पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यूजी वोकेशनल कोर्स पे एडमिशन जारी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जारी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो है वो कम आवेदन हुआ है। कितने मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं और बिहार सरकार स्किल्ड कोर्स पर क्यों ध्यान नहीं देती है, ये सारे कारण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों के साथ भी इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। देखिए, पीपीयू में टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज को नहीं मिल रहे हैं स्टूडेंट, यानी जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं और स्किल्ड कोर्सेज हैं उन्हीं पर स्टूडेंट कम मिल रहे हैं। जबकि ये ट्रेंड देखा जाता है सारी यूनिवर्सिटी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर सीटें आती है और यूं निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर छात्र ही नहीं मिल रहे। इसका क्या कारण हो सकता है कि छात्र स्किल्ड कोर्स और टेक्निकल कोर्सेज जैसे कोर्सेज में छात्र नहीं मिल रहे हैं? तो देखिए, सरकारी अनदेखी व ज्यादा फीस के कारण सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। तो ये सारे जो कोर्सेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चलते हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में चलते हैं, जिसके कारण इसकी फीस जो है वो बहुत ज्यादा है। बिहार सरकार इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती, पूरी तरह से इग्नोरेंस पे डाल रखी है और बच्चों का छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में डाला जा रहा है। यहाँ पर फंड की यूनिवर्सिटी के पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन इन कोर्सेज पर कोई विचार नहीं करता। सिर्फ सीटें आती है, बच्चे भरते हैं, जो एडमिशन ले पाते हैं छात्र, जिनके पास पैसा होता है वो छात्र ले पाते हैं, जो उनके पास नहीं होता है वो नहीं ले पाते हैं। तो इसके कारण जो है वो पीपीयू में टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज भी खाली जाती है, जबकि यहाँ पर टोटल 5,550 सीटें वोकेशनल कोर्सेज में हैं। पाटलिपुत्रा के अंतर्गत 26 कॉलेजेज यहाँ पर हैं, जिसमें 5,550 सीटें हैं। 50% ही वोकेशनल कोर्स में आवेदन यहाँ पर इस साल हुए हैं। 5,500 सीटों में 2,550 एडमिशन फॉर्म भरे गए हैं, मात्र आधा यानी 50% फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो ये सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स के जो सीटें हैं वो खाली जाएंगी और यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसकी फीस इतनी ज्यादा रखी गई है और सरकार इस पे कोई लगाम नहीं लगाती है, अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालती है। जबकि इनको चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, ताकि हमारे यहाँ स्किल्ड स्किल्ड बच्चे जो है वो स्किल्ड कोर्सेज में एडमिशन लेके स्किल्ड हो सके, अपने रोजी रोजगार के लिए यहाँ पर जा सके। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं देती, कोई भी यहाँ पर इस सारे की सारी चीजें इग्नोरेंस पे चली जाती है। तो यहाँ पर 5,550 सीटें हैं, जिसमें मात्र 50% आवेदन आया है। गेस्ट फैकल्टी के भरोसे यहाँ पर 26 कॉलेजेस चलते हैं। गेस्ट फैकल्टी के आधार पर ही ये सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी कोर्सेज हैं, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएससीआईटी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, वहीं वाटर मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज, इसमें भी सीटें खाली जाती है। बायो इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री जैसी कोर्सेज यहाँ पर है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जैसे कोर्सेज है, टीटीएम, एमसीएस जैसे कोर्सेज है। लेकिन इन पे कोर्सेज में इतनी फी हाई है कि आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो बीसीए और बीसीए के कोर्सेज को 29,000 40,000 रुपए एक सेमेस्टर का फी लिया जाता है। जबकि बिहार सरकार को चाहिए कि वो इन कोर्सेज के फी जो है वो कम करे और छात्रों को थोड़ी सहूलियत दे और आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर यहाँ पे स्किल्ड कोर्सेज को बढ़ावा दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। पहले मेगा सूची 20 अगस्त को जारी हो चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 मेगा सूची पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय जारी करेगी। सेकंड मेगा सूची बहुत जल्द आएगी, उसके बाद थर्ड मेगा सूची भी जारी करेगी और ये स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू इस बार एडमिशन लेगी इस कोर्सेज में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते होंगे तब आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसकी फी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जिसको हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इन सीटों पर बहुत सारे जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन की भी यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। वोकेशनल संकाय में बिहार सरकार जो है वो पूरी तरह से इग्नोरेंस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। आप देख रहे हैं, जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाना चाहती। इसके कारण यहाँ पर व्यावसायिक कोर्सेस में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और बहुत से ज्यादा वोकेशनल कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण भी शिक्षा का स्तर यहाँ पर गिरना जा रहा है। तो इसके कारण जो है वो वोकेशनल कोर्स में छात्र नहीं मिलते। तो ये राजभवन वोकेशनल कोर्स के लिए संकाय का निर्माण नहीं हुआ है अभी। राजभवन बिहार के वेबसाइट के अनुसार बिहार के कुल 17 विश्वविद्यालय हैं, वहीं सेंट्रल डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला दे तो संख्या 37 हो जाएगी। वहीं बिहार में लगभग 235 कॉलेज हैं, लेकिन राज्य स्तरीय विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स का संचालन बिना किसी विभाग के किया जा रहा है। युवाओं को जहां टेक्निकल कोर्स में नामांकन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं विश्वविद्यालयों में
BCA, BBA, MEA सहित वोकेशनल कोर्सेज संकाय आज तक नहीं बनाए जा सके हैं। यही वजह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स को नियमित शिक्षक नियुक्ति नहीं कर किए जाते। तो ये बिहार सरकार का रुख है इन कोर्सेज के प्रति। तो आप जान ही रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है बिहार सरकार की। तो ये कोर्सेज जो है तो इन्होंने प्रमुखता से उठाई है। ये एक अच्छी बात है कि न्यूज़पेपर इन बातों को प्रमुखता से उठाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया जाता। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कोर्सेज करेगी स्पॉट एडमिशन लेके इन सीटों को भरने के लिए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी आज के लिए। आप अपने विचार कमेंट में रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।